पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी Alishba Bhatti. Welcome to my channel Alishba's Lecture. Before we going to our today's topic, please do subscribe my channel for the latest upcoming and informative videos. आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। 9th क्लास की बायो को हम आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसका दैन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये हमारा होगा आज का लेक्चर 1। इसके बाद फर्दर बाकी के लेक्चर्स भी आप तक मिलते जाएंगे, तो इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी के भी लेक्चर्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहें। तो स्टूडेंट्स, साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए हम इस दुनिया और इसके इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस हमें बताती है कि ये कायनात क्या है और इसका निज़ाम कैसे चल रहा है। साइंस एक ऐसा इल्म है जिससे हम लाइफ प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the basic principles of nature. साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं, उनको तजर्बात में लाते हैं और फिर उनका नतीजा निकालते हैं, ये समझने के लिए कि इस कायनात का निज़ाम कैसा है या कैसे चल रहा है, या इस कायनात के असूल क्या हैं। आपको यहाँ तक समझ आ गया कि साइंस क्या है? अब क्लासिफिकेशंस, अगर हम साइंस की क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करें तो हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एट्सेट्रा में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और भी बहुत सी जो मुख्तलिफ ब्रांचेस साइंस की वो आ जाती हैं, बट मेन ये 3 ब्रांचेस हैं, ये इसकी 3 क्लासिफिकेशंस हैं। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं बायो। स्टूडेंट्स, बायो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं, जानदारों का मुतालिया करते हैं और उनके अफ़ाल के बारे में पढ़ते हैं। हमें लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? बायोलॉजी। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नाउन एज बायोलॉजी। अगर हम इसको कंपोज करें, बायोलॉजी को अगर हम 2 ग्रीक वर्ड्स में कंपोज करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगी मीन्स लोगोस। थॉट, इस लोगोस का मीन होता है थॉट एंड रीजनिंग। लाइफ को समझना, लाइफ को स्टडी करना साइंटिफिक तरीके से, इसको हम बायो कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बायो कहती है कि हम इसमें लाइफ के बारे में बताते हैं, लेकिन जब हम बायो को पढ़ते हैं, बायो की बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी बताया जाता है। तो बायो क्या है? रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये इसका आंसर है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग के साथ मिलके जो इनका जो रिलेशनशिप है और ये जो मिलके काम कर रहे हैं, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायो के डिविजन्स को अगर हम देखें तो इसकी मेन 3 डिविजन्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम स्टूडेंट्स बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी में हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सब हम बॉटनी में देखते हैं। व्हाट इज़ ज़ूलॉजी? चूँकि जो ज़ू है
ये एनिमल्स से निकला है एंड लॉगी मीन्स स्टडी. सो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका रहन सहन का क्या तरीका है, वो अपनी इस इन्वायरमेंट से फूड कैसे ले रहे हैं. तो ये सब हम जूलॉजी में देखते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी. व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. अब माइक्रो का मीन है स्मॉल एंड एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है. माइक्रो कहते हैं स्मॉल को एंड मैक्रो कहते हैं बिग थिंग्स को. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे से जानदार जिनको हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इनमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, ये सब किस में आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. तो अगर हम उन ऑर्गेनिजम्स की अगर स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. सो ये हमारे पास होगी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी. नेक्स्ट इसकी मोर ब्रांचेस हैं. बायोलॉजी की आगे बहुत सी ब्रांचेस आती हैं. ये 3 मेन थी, अब आगे से इनकी सब ब्रांचेस आती हैं. सब ब्रांचेस में आता है मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ का मीन होता है डिफरेंट एंड लोगी मीन्स लोगो से निकला है. सो लाइफ, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइक एक किडनी है, उसको हम डाइसेक्ट करते हैं. डाइसेक्ट करके उसका जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वो हमारे पास आ जाती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी. और अगर उसी किडनी को हम उसके बाहर से स्टडी करें, यानी कि उसको एक्सटर्नल डाइसेक्ट किए बगैर उसको स्टडी करें, तो वो हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. सो इंटरनल मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वो ऐसे बनती है. डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी. एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो डिफरेंट स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. सो स्टूडेंट्स ये हो गया मॉर्फोलॉजी. सो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी का मतलब एना का मतलब होता है अप एंड टॉमी टॉम से निकला है. टॉम का मतलब होता है कटिंग या डाइसेक्ट. इसकी डेफिनेशन को देखें तो इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किसी भी चीज़ को डाइसेक्ट करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसी भी ऑर्गन को डाइसेक्ट करना और उसको इंटरनली स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी फॉर्म को इंटरनली स्ट्रक्चर करना, डाइसेक्ट करके उसको स्टडी करना, ये हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी में. द स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी. सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी. व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी को अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक जानदार है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन, किडनी, लीवर, स्टमक. उन सब के फंक्शंस को कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को स्टडी करना, वो सब फिजियोलॉजी में आ जाता है. सो द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स. व्हाट इज जेनेटिक्स? द जीन एंड द रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में हम जीन और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं. सो व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो स्टूडेंट्स जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए. डीएनए एक हमारे पास है हेरिडिटी मटेरियल.
जीन डीएनए का एक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अब इनहेरिटेंस ये होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चीज़ें खसूसियात जाती हैं, लाइक उनका आई कलर हो गया, उनकी साउंड वॉइस हो गया, ये सब हम देखते हैं इनहेरिटेंस में। जो इनहेरिटेड तरीके से पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जाए, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सो इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। सो हमारे पास नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स कर लें। सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, किसी भी जानदार का उसको सोशली देखना, उसका सोशल बिहेवियर कर देखना कि इन्वायरमेंट में उसका बिहेवियर कैसा है, उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी। व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी? द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या है स्टूडेंट्स? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक तो खुराक भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं। किनसे? लिविंग होस्ट से। लिविंग होस्ट में क्या आ जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, हर वो लिविंग थिंग जिससे आप कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और उनको बदले में क्या करते हैं? हार्म, नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास आती है वायरस। अब पीछे कोरोना गुजरा है, कोरोना में हमने क्या देखा था कि कोरोना एक वायरस है और वो क्या कर रहा था? ह्यूमन बॉडी में जाता था, उसके ऊपर अटैक करता था और उनसे फूड और शेल्टर ले रहा था। फूड और शेल्टर तो ले रहा था, खुद प्रॉफिट में था और ह्यूमन बींग्स को हार्म कर रहा था। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था ह्यूमन बींग्स में? डेथ कॉज हो रही थी, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी और पैरासाइट्स। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हमारे पास, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास टॉय है, उसके अंदर सेल है। अगर हम सेल को निकाल दें तो क्या वो टॉय चल सकता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं चल सकता वो टॉय। एक सेल के बगैर कोई भी खिलौना नहीं चल सकता अगर उसमें सेल डलता है तो। ऐसी हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स हैं, हर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग, हर वो ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा हैं, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनके अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हमारी बॉडी से सेल्स को निकाल दिया जाए या सेल्स डैमेज हो जाए तो क्या होता है? डेथ कोज हो जाती है। तो हमारी जो बॉडी है वो सेल्स के बगैर भी वर्क नहीं कर सकती। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यूज, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। सो व्हाट इज टिश्यूज? सेल्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो एक टिश्यू बनता है। टिश्यूज में हमारे पास कार्डियक टिश्यूज आ सकते हैं, उसके बाद हमारे पास स्मूथ टिश्यूज आ सकते हैं। स्मूथ टिश्यूज कहाँ पे होते हैं? हमारे मसल्स में होते हैं, ठीक है। और कार्डियक टिश्यूज कहाँ पे होते हैं? हमारे हार्ट में होते हैं, हमारे दिल में होते हैं। अगर टिश्यूज नहीं होंगे तो ऑर्गन वर्क ही नहीं कर सकता। सेल्स अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टिश्यू बनेगा, और अगर टिश्यूज कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ऑर्गन बनेगा। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो टिश्यूज की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? डेवलप ऑफ एम्ब्रियो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब हमारे पास एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो हमारे पास जाइगोट को हम एम्ब्रियो कहते हैं।
एम्ब्रियोलॉजी मीन्स ये एम्ब्रियो एंड लोगी लोगोस से निकला है, मीन्स स्टडी. सो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियो क्या है? जाइगोट है. और जाइगोट क्या है? ये मेल सेल है, ये फीमेल सेल है. ठीक है. अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, तो ये एक नया सेल बनाएंगे. तो इसको कहते हैं जाइगोट, मीन्स एम्ब्रियो. ओके गर्ल्स, ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ आ रही है कि जाइगोट किसे कहते हैं. तो जाइगोट का न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप होना, इसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजी. सो व्हाट इज इकोलॉजी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. हमारे पास नेम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और इसी को अगर इसका हम सेकंड नेम देखें तो हमारे पास आता है इकोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का ही सेकंड नेम है इकोलॉजी. तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल से इन्वायरमेंट, बायो से मीन लाइफ, लोगो से मीन स्टडी. इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन्वायरमेंट का लिविंग इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या फिर इकोलॉजी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ, एज यू नो, लाइफ, एंड टेक्नोलॉजी किससे निकला है? टेक्निक्स से. टेक्निक से. अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में. वो कैसे? हमारी ज़िंदगी इन्हांस हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. अब आपको मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि एक ब्रेड है. अब ब्रेड नेचुरली तौर पे तो नहीं बनी है कि हम उसे खा सकें. ब्रेड को एक फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. वो टेक्निक्स के थ्रू एक ब्रेड बनी है जिसको हम यूज़ करते हैं और हम लाइफ को इन्हांस करके लाइफ को गुजार रहे हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. सो इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड. के मैनकाइंड की को बेनिफिट देना, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो को प्रैक्टिकल में लाकर, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. मतलब हमारी ज़िंदगी की सहूलियात फ़राहम करना टेक्निक्स के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आता है टेक्सोनॉमी. व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम प्रोवाइड करते हैं, नेम्स रखते हैं. साइंटिफिक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम रखना टेक्सोनॉमी कहलाता है. इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ. ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो वो है होमो सैपियंस. ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है. ऐसे ही अगर हम अनियन का देखें, अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा. एलियम सीपा. सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक मेथड के थ्रू नेम रखना वो टेक्सोनॉमी कहलाता है. आगे हम अगर बात करें पैलेंटोलॉजी. सो पैलेंट का मतलब है फॉसिल्स एंड
लोगी एज यू नो लोगो से निकला है, सो स्टडी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। पहले ज़माने में अगर हम कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे लाइक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनकी डिकम्पोजिशन के बाद जो मैटर बनता था उसको हम फॉसिल्स कहते थे। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम आज के दौर में पेट्रोल एंड डीज़ल ले सकते हैं। डीज़ल एंड पेट्रोल क्या है? फॉसिल्स हैं। वो भी ऐसे ही डेड ऑर्गेनिजम्स थे। डेड ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन के बाद ये बने हैं। जो मैटर बनता है उसको कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास पैलेंटोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम क्या है हमारा? ये हमारा अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम रखा हुआ है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हमारी बॉडी में अटैक करती है तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो उसी टाइम एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होकर उन बैक्टीरिया, उन वायरसेस को किल करके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। सो इसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज़ एंटामोलॉजी? एंटा मीन्स एंटा मीन्स इंसेक्ट एंड लोगी मीन्स लोगो से निकला है, एज यू नो। सो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटामोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है फार्माकोलॉजी। व्हाट इज फार्माकोलॉजी? एज यू नो फार्मेसिस्ट, हमें फार्मेसिस्ट का पता है। सो फॉर्म जो है ये निकला है ड्रग्स से, और मेडिसिन्स भी आप कह सकते हैं। मेडिसिन्स एंड लॉगी स्टडी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम देखते हैं कि ड्रग्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, मेडिसिन्स कैसे बनती हैं, उनका वर्क क्या है, ये सब चीज़ें, उनका प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। ऐसा स्टूडेंट्स, बाकी जो आपकी क्यूरीज़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसको उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो ये आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा लेक्चर 1 था। इंशाल्लाह मैं आगे भी बहुत सी लेक्चर्स, अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुंचाती रहूँगी। वो आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को पे ऑल का क्लिक कर देंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अपना ख्याल रखें। आज का लेक्चर यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।